हेलो एवरीवन, खमा गनीसा हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। मेरी शुरुआत आज एक कप चाय के साथ में हुई है और अब वक्त है अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने का। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मानना है कि पढ़ाई सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होती है, बल्कि अपनी जो सोच है उसको बेहतर बनाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने का ज़रिया होती है। मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी कोशिशें होती हैं ना, वही हमारे बड़े सपनों को सच बनाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज टारगेट बनाया है 5 अगस्त को, जो मेरी टू डू लिस्ट है आज की, कि आज मैं पूरे दिन क्या करने वाली हूँ सुबह से लेकर रात तक। मैंने इसमें सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं। आप भी अच्छे से इसे फॉलो कर सकते हैं इस वाले पैटर्न को जो मैंने बनाया है। जिनका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स फाइनली 1.5 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी है। उसके बाद में मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया था, और आपको कहना चाहूँगी पॉलिटिकल साइंस में मैंने पहला जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है, और अब संविधान सभा वाला टॉपिक है वो मैं पढ़ूंगी। तो बस यही आपको मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर कभी पढ़ने का मन ना करे ना, तो फिर हमें अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए, और हमारा जो डिसिप्लिन है वही हमें पहुँचाता है कि हाँ हमें हमारी मंजिल तक पहुँचना है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन कुछ नया सीखने के नाम करते हैं। आज आप भी अपनी किताब उठाइए और अपने सपनों के लिए कदम आगे बढ़ाइए। कहते हैं ना, एक दिन की मेहनत शायद छोटी लगे, लेकिन लगातार की गई मेहनत ज़िंदगी बदल देती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो स्टडी सेशन है वो मैंने शुरू कर दिया है, और आई होप, मैं चाहती हूँ आपको भी अगर ये टू डू लिस्ट पसंद आए तो आप भी इसे डेली फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा डेली रूटीन बना रहेगा, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारी जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हमारे धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। हम एक कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका मन नहीं कर रहा होगा पढ़ाई का, लेकिन मेरी टू डू लिस्ट देखने के बाद में, या फिर एक बार मेरे बारे में सोचे कि हाँ अगर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, डेली रूटीन बना रही हूँ, तो आप क्यों नहीं इस तरह से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि सपने देखने से नहीं, रोज़ उन्हें पूरा करने की कोशिश करने से सच होते हैं। तो बस हमें अपना हर एक कदम जो है हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमें कितना आता है कितना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अभी का जो मेरा फोकस है वो पॉलिटिकल साइंस वाली बुक पर ही है, और मैं पूरे सिलेबस को एक साथ तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको बांट कर पढ़ने लग जाती हूँ। आई होप आपकी भी ऐसी आदत होगी, क्योंकि पूरी किताबें जो होती है वो एक साथ किसको याद होती है। इससे क्या होता है, हमें पढ़ाई थोड़ी सी आसान लगने लगती है, और हम याद भी ज़्यादा रख पाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनमें पढ़ी लिखी जो बातें होती है वो काफ़ी हद तक हमारे माइंड में स्थिर हो सकती है। इसीलिए मैं डेली चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। तो देखो, जैसे कि मैं सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं करती हूँ, बल्कि जो मैं पढ़ती हूँ ना उसे समझने की कोशिश भी करती हूँ। आज मैं आपको जो बातें बता रही हूँ, आप उसे ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये वाली बातें हमारी पढ़ाई करने के दौरान बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो मात्र 10 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन इससे अगर हमारा जो डेली रूटीन है वो बन पा रहा है, हमारी कंसिस्टेंसी बन पा रही है, हमारा पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है ना, तो ये 10 मिनट मैं बिल्कुल सोचती हूँ ये आपके लिए बिल्कुल बुरे नहीं हैं। तो बस कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं करती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ ना उसे समझने की कोशिश करती हूँ। और सच कहूँ ना, तो हर दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, आपको रियली बता रही हूँ मैं। आप भी उनमें से एक हो, मैं भी आप में से एक हूँ। लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि जो मन का इंतज़ार करने से बेहतर है शुरुआत कर देना, ठीक है। तो आज से जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो शुरुआत कर दीजिए मेरे साथ में। मैंने टू डू लिस्ट, जो मेरा आज का जो प्लान है वो आपके साथ में शेयर किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप में से अगर आपका मन करे तो आप इस प्लान को शेयर कर सकते हैं। इसे फॉलो आप इस वाले पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और बस वही है ना कि हम अगर मन का इंतज़ार करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इससे अच्छा है हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। अक्सर 10 या 15 मिनट बाद में पढ़ाई में जो मन होता है ना वो अपने आप लगने लग जाता है। ये बिल्कुल हमारी रियल स्टडी जर्नी है, हमारे स्ट्रगल की जर्नी है, जो कि हमें आपस में साथ में लेकर चलनी है, और शेयर भी करनी है। मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ, जो मैंने आज पढ़ा है, या मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है, और मैं चाहती हूँ आप भी शुरुआत कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बस मैंने यही महसूस किया है कि जैसे रोज़ 2-3 घंटे जो होते हैं ना, वो ईमानदारी से पढ़ना कभी कभी 8-10 घंटे बिना फोकस के पढ़ने से बहुत ज़्यादा असर करता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा डेली नियमित रहने की बात बताती रहती हूँ, और मैं खुद भी नियमित रहने की कोशिश करती हूँ। मैंने हमेशा आपको कहा है कि ज़रूरी नहीं है आप हमारे पढ़ाई के घंटे हमेशा सेम ही हो, कि हाँ 7 घंटे पढ़ने हैं तो 7 घंटे डेली ही पढ़ने हैं। अगर ऐसा रूटीन नहीं बन पाता है ना, तो मैं ये चाहती हूँ, और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको डेली पढ़ना है, भले से आप 2-3 घंटे ही पढ़े। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो 2-3 घंटे अगर हमारा ऑनेस्टी से पढ़ना 8-10 घंटे बिना फोकस के पढ़ने से बेहतर है, ये वाली बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
तो फ्रेंड्स, मेरे भी कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं भी हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि सफलता एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन की जो मेहनत होती है ना, वो ज़रूर उसका रास्ता बना देती है। तो हमें अपना जो रास्ता है, वो य ऐसे ही तय करना है, आपस में एक-दूसरे का साथ देते हुए तय करना है। तो अगर आज मान लो आपका दिन अच्छा नहीं गया ना, या फिर पढ़ाई नहीं भी हो पाई, तो भी आप ऐसे खुद को दोष मत दीजिए, और कल का इंतज़ार बिल्कुल हमें नहीं करना है। तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, और शुरुआत जो होती है ना, वो छोटे से ही शुरुआत होती है। ये नहीं है कि हम आज पढ़ने बैठेंगे और सारे टॉपिक कवर कर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुछ डेली रूटीन के काम होते हैं, वो भी हमें करने पड़ते हैं। हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है, उन्हें भी हमें निभाना पड़ता है। हम मैरिड लाइफ़ में हैं, उन्हें भी हमें देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके साथ में अगर हमने शुरुआत छोटी सी भी करी है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको मेरे स्टडी ब्लॉग पसंद आते हैं, तो मेरे साथ में इस सफ़र से जुड़े रहिए, और हम सब मिलकर रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि एक दिन हम सब अपनी मेहनत का अच्छे से परिणाम ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं अभी पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ रही हूँ। तो पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ़ याद करने वाला विषय नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे मैं इसको पढ़ती गई, मुझे समझ में आने लगा कि जैसे हमारा समाज, हमारे संविधान और देश को समझने का एक तरीका भी है। जब हम किसी विषय को समझकर पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई हमें बोझ नहीं लगती है। बहुत सारे एस्पिरेंट पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं कि हाँ, हम पढ़ पाएँगे या नहीं, हमें कुछ याद नहीं हो रहा है। पढ़ते जाते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो विषय है ना, थोड़ा समझने का है। थोड़ा अगर हम इस विषय को समझकर पढ़ेंगे ना, तो पढ़ाई हमें बोझ नहीं लगेगी और हमारा इसमें मन लगने लगेगा। मैंने भी अपनी पढ़ाई से हमेशा एक चीज़ सीखी है कि दूसरों से तुलना करने से बेहतर है खुद की प्रगति देखना, खुद की प्रोग्रेस देखना। अगर मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ ना, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है कि हाँ, मैं कल से धीरे-धीरे बेटर करती जा रही हूँ, और धीरे-धीरे मैं अपना हर एक कदम जो है वो अपनी मंज़िल की ओर बढ़ा रही हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हर किसी की पढ़ाई का तरीका है ना, अलग-अलग होता है। अब जैसे कि आपको बताऊँ, कोई सुबह अच्छी तरह से पढ़ लेता है, कोई रात में अच्छे से पढ़ लेता है। इसीलिए कभी भी किसी और की दिनचर्या देखकर खुद को कम मत समझना कि हाँ, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ और आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें तुलना नहीं करनी है। अपना ऐसा रूटीन बनाना है हमें जो हमारे लिए काम करे, है ना? जैसे कि हम हमारे काम को सँभालते हुए पढ़ाई करते हैं, सबका अलग-अलग तरीका होता है काम करने का। कोई सुबह जल्दी उठते हैं, कोई सुबह देर से उठते हैं, किसी को सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह उठ के घर के काम करना पसंद है, फिर पढ़ना पसंद है। ख़ास तौर पर अगर मैं मेल की बात करूँ, बॉयज़ में बात करूँ, तो उनको क्या है, जैसे सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सीधा बुक्स उनके हाथ में आती है, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको काम की टेंशन नहीं रहती है। लेकिन अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, मैरिड लाइफ़ में बात करूँ, वुमेन्स की बात करूँ, तो उनके साथ में क्या होता है, उठते ही उन्हें अपने घर का काम दिखता है कि हाँ, सबसे पहले हमें हमारे घर का काम करना है, उसके बाद में हमारी बुक्स को लेके बैठेंगे। तो सबके पढ़ने का अलग-अलग तरीका होता है। आज का जैसे कि मैंने जो टारगेट बनाया ना, कोई इतना बड़ा नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आज पढ़ूँ ना, उन्हें अच्छी तरह से समझ कर ख़त्म करूँ। अब हो सकता है ये पूरे टारगेट मैं पूरे ना कर पाऊँ, लेकिन जितना भी आज हम पढ़ रहे हैं, जो जो भी हम आज पढ़ेंगे, उनको हम अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। ये आपको प्रॉमिस करना है मुझसे भी, और ऐसा प्रॉमिस मैं खुद से भी कर रही हूँ। छोटे-छोटे जैसे लक्ष्य होते हैं ना, वो पूरे करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और अब देखना धीरे-धीरे इस तरह से हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, और हमें रिवीज़न का भी बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। लेकिन हमें शुरुआत करनी है आज से। अगर आप भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो याद रखना, हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, और ज़रूरी यह है कि आप हार ना मानें। बहुत सारे एस्पिरेंट हार मानकर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन अगर कम पढ़ भी लिया ना, तो भी कोई बात नहीं है, अगले दिन हमें फिर से शुरुआत कर देनी है। मैं भी सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, अपनी गलतियों से सुधार कर रही हूँ। इसीलिए अगर आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो खुद पर हमें थोड़ा-सा भरोसा रखना है। अभी मैंने अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर की है, कैसे मैं पढ़ रही हूँ, कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ, कितनी देर मुझे पढ़ते हुए हो गई है। तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी स्टडी जर्नी पसंद आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज आपका स्टडी टारगेट क्या है, और हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो बस आप वापस मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, आप भी अपना फोकस जो है ना, या फिर कहते हैं कि पूरा फोकस पढ़ाई पर आपको लगाना है। किसी के बारे में नहीं सोचना है, कुछ माइंड में बातें नहीं लेके आनी है। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई बुरा कर रहा है तो भी कोई बात नहीं। अभी हमारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, हम हमारे रूम में बैठे हैं, हमें हमारी पढ़ाई करनी है, बुक हमारे सामने है, हमारा टारगेट हमारे सामने है, जो भी आज हमने दिन का जो रूटीन बनाया है वो हमारे सामने है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आप भी उसे पूरा कीजिए, और आज सुबह से लेकर रात तक मैं भी उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो अपना जो फ़ोन है ना, तो जैसे कि जिस टाइम आप पढ़ रहे होते हो ना, उसे थोड़ा साइड में रख दीजिए, और हमें हमारी किताब खोल लेनी है और आज के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, और तब तक आप अपना ध्यान भी रखिए और लगातार सीखते रहिए।
एक बात फ्रेंड्स आपसे आपके साथ में और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, तो ये आप जो देख रहे हो ना, पेन से मैंने मार्क कर रखा है, तो पूरी डेफिनेशन क्या मुझे याद नहीं होती है, तो मैं उसका छोटा-सा एक पॉइंट पकड़ती हूँ कि हाँ, मुझे एक छोटा-सा पॉइंट पकड़ना है कि जैसे बेजान चीज़ है, ये किसने कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने बोला है। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, तो डेफिनेशन से आपको नहीं घबराना है। जो भी एस्पिरेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है, उनको तो डेफिनेशन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हमारे पास बहुत सारी आएगी, बहुत सारी डेफिनेशंस का हमें उनको याद भी करना पड़ेगा, बार-बार उनको उनका रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जिनको हम पूरा नहीं पढ़ सकते एक साथ। तो आप कुछ भी पॉइंट उसका इस तरह से माइंड में बिठा लीजिए कि हाँ, हमें अच्छे से याद हो जाए। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, साक्षात्कार में चूक नहीं की, है ना? तो इस तरह से मैं याद कर लेती हूँ, या फिर ये जो खाली जगह होती है उस पे लिख लेती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।